अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग इन एसएमसी एंड प्राइस एक्शन। इसका जो दूसरा नाम है आप उसको स्टॉप लॉस हंटिंग के तौर पर भी जान सकते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी क्या करती है जी? लिक्विडिटी आप सभी ने देखा होगा कि जब आप मार्केट को रीड कर रहे होते हैं, जब आप चार्ट रीड करते हैं तो इस तरह से लंबी लंबी सी विक्स बनती हैं। ठीक है, नीचे सपोर्ट पे या फिर ऊपर रेजिस्टेंस पे इस तरह से विक्स बन के कुछ कैंडल्स इस तरह की बनती हैं। तो ये जो सारी विक्स होती हैं ना, ये लिक्विडिटी के तौर पे परफॉर्म करती हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बहुत ही न्यू नेम होगा, व्हाट इज़ लिक्विडिटी, ये क्या करती है। लिक्विडिटी आपने अगर कहीं कभी आप सुने किसी के इंटरव्यूज़ वगैरह, आप जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं उनके सुने, तो वो लोग मोस्टली ट्रेडिंग ही लिक्विडिटी की स्ट्रैटेजी पे करते हैं। वो किस तरह? वो इस तरह कि जहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं ना, अब फ़र्ज़ किया ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस है। आपने क्या करना है, आपने ट्रेड इस तरह ली है ना कि सपोर्ट टू रेजिस्टेंस। अगर आपने लॉन्ग की ट्रेड ली हुई है, ठीक है, तो आपने सपोर्ट टू रेजिस्टेंस ली है, आपका स्टॉप लॉस डेफिनेटली इस सपोर्ट का होगा। ठीक है, और देन अगर आपने शॉर्ट की ट्रेड ली है तो आपने रेजिस्टेंस टू सपोर्ट डाउन की ली है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस यहाँ रेजिस्टेंस पे होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका शॉर्ट का एसएल होगा, यहाँ पे आपका लॉन्ग का एसएल होगा। अब लिक्विडिटी क्या करती है? लिक्विडिटी बेसिकली सबके स्टॉप लॉस उठाने के लिए मार्केट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने लॉन्ग की ट्रेड ली है, लॉन्ग की ट्रेड ये देखें जी, इस तरह लॉन्ग डायरेक्शन की बात करते हैं। आपने लॉन्ग की ट्रेड ली है फ्रॉम सपोर्ट टू रेजिस्टेंस। ठीक है, नीचे आपकी सपोर्ट है एंड डेफिनेटली ऊपर आपकी रेजिस्टेंस होगी। आपने लॉन्ग की ट्रेड ली है तो मार्केट जो है वो इस तरह उठेगी। ठीक है, अगर ये ब्रेक नहीं हुई है, सपोर्ट मेंटेन है, तो आप यहाँ से कोई भी बंदा होगा तो वो डेफिनेटली लॉन्ग की ट्रेड ही ओपन करेगा सपोर्ट टू रेजिस्टेंस। तो मार्केट जो है वो इस तरह मूव करती हुई एकदम से वापस नीचे को आना शुरू कर देती है। ठीक है, क्या करती है, उसको पता है कि यहाँ पे सबके एसएल पड़े हुए हैं। ठीक है, कईयों ने इससे थोड़ा सा नीचे करके लगाए होंगे, कईयों ने उससे थोड़ा सा नीचे करके लगाए होंगे। तो मार्केट की गेम क्या है जी? वो सबके ये एसएल पकड़ने के लिए आती है। यहाँ पर जिसका भी स्टॉप लॉस पड़ा होगा, इधर वालों का भी उठाया गया, इनका भी हिट हो गया, इनका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद जो मार्केट है वो वापस ऊपर जाके क्लोजिंग देती है और अपनी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर देती है। तो हमेशा हमेशा जो भी स्ट्रेटजी पे आप ट्रेड लेने लगे ना, तो उस सेटअप के ऊपर थोड़ा सा वेट किया करें एसएल हंटिंग का, लिक्विडिटी का। ठीक है, उसके बाद जो है अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट किया करें। अब ये देखें, ये लिक्विडिटी पिक हो गई है। ठीक है, यहाँ पे जो लिक्विडिटी थी वो पिक्ड है, मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी को पिक कर लिया है। और जब मार्केट लिक्विडिटी पिक करती है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लाजमी अपना मूव करती है। लेकिन जब ये लिक्विडिटी मार्केट उठाने के लिए आती है, जिन लोगों के एसएल हिट हो जाते हैं वो बेचारों के दिमाग माउफ हो जाते हैं वहाँ पे कि ओहो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है, मेरा तो एसएल हमेशा ही हिट हो जाता है, ये तो मेरे साथ ही ऐसे होता है, यार मैंने स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं है। लेकिन हम यही गलती करते हैं कि लिक्विडिटी के डर से हम एसएल लगाते ही नहीं हैं, जबकि हमें ट्रेड ही लिक्विडिटी के बाद करनी चाहिए। ठीक है, जब आप इस लिक्विडिटी के बाद ट्रेड करेंगे ना, तो आपकी डेफिनेटली लिक्विडिटी मेरे ख्याल में तो 100% मैं इसको मानती हूँ कि 100% जो लिक्विडिटी है ना वो आपको रिजल्ट देती है, 100% वर्क करती है लिक्विडिटी। ठीक है, और ये मैंने आपको लॉन्ग डायरेक्शन की लिक्विडिटी बताई है कि जैसे ही नीचे से मार्केट लिक्विडिटी पिक करती है तो आपने उस लिक्विडिटी के बेस पे फ़ौरन से उस विक पे आपने एक लॉन्ग की एंट्री लाजमी लेके अपना प्रॉफिट बनाना होता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम शॉर्ट ट्रेड की बात करें तो शॉर्ट ट्रेड में क्या होता है, ऊपर रेजिस्टेंस है, ठीक है, और नीचे सपोर्ट है।
ठीक है, आपने क्या किया है जी, शॉर्ट की ट्रेड ली है, ठीक है, सेल की ट्रेड की है आपने। इसमें क्या सिनेरियो होता है जी लिक्विडिटी का, इसमें इस तरह है कि आपने क्या किया, आपने कहा भाई ये तो रीटेस्ट हो गई है, हमारी रेजिस्टेंस जो है वो मेंटेन है, तो डेफिनेटली एवरी ट्रेडर यहाँ पे क्या करेगा, शॉर्ट की ट्रेड ओपन करेगा। पर मार्केट क्या करती है, एकदम से उलट मूव करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो एसएल पकड़ने आती है सबके, क्योंकि इस रेजिस्टेंस पे सबके एसएल पड़े होते हैं। डेफिनेटली किसी कोई हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे ही अपने एसएल लगाते हैं। कुछ लोग इसे थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे, कोई थोड़ा इससे ज़्यादा ऊपर लगाएंगे। तो मार्केट का जो काम है उसने सबके एसएल पकड़ने हैं और वापस नीचे आके अपनी क्लोजिंग देनी है, ठीक है। और डेफिनेटली जब मार्केट ने लिक्विडिटी उठा लेती है, मार्केट लिक्विडिटी को पिक कर लेती है, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर अपनी मूवमेंट को स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो ये थी आपकी सेल की लिक्विडिटी। सीखने में और नाम लेने में तो छोटी सी स्ट्रेटजी है, लेकिन इसकी वर्किंग जो है वो बाकी तमाम स्ट्रेटजी से कहीं ऊपर है। इसलिए मैं इसको 100% रेटिंग देती हूँ हमेशा तमाम स्ट्रेटजीज़ में कि लिक्विडिटी बहुत अच्छा काम करती है। लिक्विडिटी से आप बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का प्रॉफिट बना सकते हैं, इवन स्पॉट ट्रेडिंग में भी, ठीक है। तो अब मैं आपको जो है ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन के ऊपर जाके प्रैक्टिकली दिखाती हूँ कि जो लिक्विडिटी है वो किस तरह वर्क करती है। इसको ये देखें गाइस, हम पिक्सल के चार्ट के ऊपर आए हैं। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैंने ये जो चार्ट ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं आपको सिखाती हूँ कि यहाँ पे लिक्विडिटी कैसे काम कर रही है। ये मैं अपने टूल बार से ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने लगी हूँ। तो ये देखें, ये हैं जी हमारी सारी की सारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये, ठीक है। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया है। मार्केट ने ये वाली सपोर्ट ब्रेक तो की है, ठीक है, लेकिन वापस क्लोजिंग जो है वो इधर आके दी है, ठीक है। इसको मैं इरेज करी हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। ये देखें, मार्केट ने क्या किया, ये इसको ब्रेक किया है, ये सपोर्ट को ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग ऊपर जाके दी है। तो अगर देखा जाए तो हमारी नेक लाइन जो है ना वो इस टाइम ये है। अब ये मार्केट रीटेस्ट हो रही है, ठीक है। अगर ये रीटेस्ट कामयाब हो जाता है, मार्केट यहाँ से अगेन नीचे नहीं गिरती है, ऊपर जाएगी, ठीक है, यहाँ इसको ब्रेक करेगी, फिर यहाँ तक जाएगी, तो ये हमारी लिक्विडिटी कहलाएगी, ठीक है। कि मार्केट ने जो है यहाँ पे जितने भी सबके एसएल पड़े हुए थे सभी को हिट किया है। यहाँ से स्टॉप लॉस हंटिंग की है उसने सबके स्टॉप लॉस को हंट किया है। मार्केट ने इसको लिक्विडिटी बोलते हैं, उसने लिक्विडिटी गेन की है। किसकी लिक्विडिटी गेन की है? लॉन्ग वालों की। जो बायर्स थे ना उनकी लिक्विडिटी जो है उनके स्टॉप लॉस जो हैं उनकी हंटिंग हो गई है। मार्केट ने बायर्स के एसएल की हंटिंग की है, ठीक है। क्योंकि देखें ना बायर्स की स्टॉप लॉस नीचे पड़े होते हैं ना, सपोर्ट के पास बायर्स के एसएल होते हैं, ठीक है। तो बायर्स की जितने भी लॉन्ग पोजीशन ट्रेडर थे उन सब की स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई है। तो इसी तरह जो सेलर्स होते हैं उनके भी स्टॉप लॉस हंट होते हैं और वो रेजिस्टेंस के लेवल पे उनकी स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, ठीक है। और आपने अक्सर देखा होगा कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है कि आज जो है इतने जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स थे वो लिक्विडेशन इतनी मिलियन या इतने ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी हुई है। तो वो इस तरह ही होती है, ठीक है। ये लिक्विडेशन हुई है जितने भी यहाँ पे लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर बैठे हुए थे जिनकी लॉन्ग ट्रेड्स ऑन थी, तो उनकी लिक्विडिटी यहाँ से उठाई गई है। तो गाइज़ आप इधर से देख सकते हैं कि हमारी लिक्विडिटी जो है वो रीटेस्ट हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ से मार्केट डेफिनेटली अब ऊपर को उठेगी। तो ये लिक्विडिटी का कमाल होता है, ये इसी तरह बहुत अच्छे से वर्क करती है। आपने अब इसी के ऊपर प्रैक्टिस करनी है लिक्विडिटी के ऊपर, और आपने मुझे जो सेलर्स के हैं वो ढूंढ के स्क्रीनशॉट शेयर करने हैं मेरे साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।